आज मैं क्वेश्चन नंबर 18 से आगे या जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें करा देता हूं, तो आज ये चैप्टर क्या होगा आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद कल टेस्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी का, अच्छे से दीजिए। और उसके बाद शायद 10 या 11 से 10 से ही आप लोगों का शायद या 15 के बाद टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस हुज 6 फेसेस शोज इन द लेटर एज गिवन बिलो। इसमें 6 फेस दिखाए गए हैं। लिखा द डाइस थ्रोन वंस, एक बार अगर डाइस को थ्रो किया जा रहा, 6 फेस है इसका। इस 6 फेस में ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए, ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 2/6 हो जाएगा, और डी जो है 1 टाइम आ रहा है तो 1/6 हो जाएगा। इस तरीके का आंसर हो जाएगा इसका। आसान था, टफ नहीं था। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। उसमें लिखा अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स ऑफ पेन एंड 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर 1 गुड। देखिए 144 बॉल्स थी, उसमें से 20 डिफेक्टिव थी, तो अच्छा कितना था? 130 नहीं 122 हो जाएगा। 124 जो था वो अच्छा बाल हो जाएगा, क्योंकि 20 क्या थे? डिफेक्टिव थे। तो अब बोल रहा है कि नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब नूरी एक लड़की थी, उसने जो पेन खरीदा उसमें जो अच्छा पेन था उसने खरीदा, तो ऑब्वियस ये बात है सब कोई खरीदेगा। जो खराब पेन था उसने नहीं लिया। द शॉपकीपर ड्रॉन वंस पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर एक पेन निकालता तो उसको दे देता था। तो वो लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई ए पेन। तो वो पेन जो खरीदे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप खुद सोचिए, जो पेन खरीद रही है तो गुड वन है ना, तो अच्छा पेन कितना था? 124, क्योंकि 144 में से 20 डिफेक्टिव था, तो 124 अच्छा पेन था। तो गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू NG बाई NS। तो ये 124 ऊपर 144 नीचे, क्योंकि पूरे पेन थे, पूरे पे जो पेन थे वो 144 थे, उसमें से 124 क्या थे? अच्छे थे। और आगे लिखा है सी विल नॉट बाई ए पेन। तो जो पेन नहीं खरीदा, तो पेन कौन सा नहीं खरीदा उसने? जो खराब थे। तो खराब कितने थे? 20 ऊपर 144 नीचे। इस तरीके से आप करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ईजी है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। 1 रुपए के क्वाइन था, उसको 3 बार क्या किया गया? टॉस किया गया। लिखा है नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम हनी हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत गया कब? जब सभी पे सेम रिजल्ट था। सेम रिजल्ट होने का मतलब क्या? या तो तीनों पे हेड होगा या तो तीनों पे टेल होगा। तब क्या हुआ कि हनी क्या हुआ? जीत गया। अब आगे लिखा है दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। इसका मतलब या तो तीनों हेड होते या तो तीनों टेल होते। वही बात मैं बोला आपको ना कि सेम रिजल्ट कब आएगा? या तो तीनों हेड होंगे या तो तीनों टेल होंगे। एंड लूजेज अदरवाइज, और नहीं तो बाकी जितने भी केस थे उन सारे केस में वो क्या हुआ? हार गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए, मैंने आपको जब फर्स्ट डे करवाया था क्वेश्चन, आपको याद होगा अच्छे से, जब मैंने आपको फर्स्ट डे स्टार्टिंग में करवाना स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब 2 क्वाइन को साथ में टॉस करेंगे, 3 क्वाइन को साथ में टॉस करेंगे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप मेरे हर वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वाइन को टॉस किया गया है साथ में। तो उस दिन मैंने 3 क्वाइन वाला भी सिस्टम आपको बताया था कि जब 3 क्वाइन को साथ में टॉस करेंगे तो वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कुछ अलग होता है। या तीनों में हेड आएगा, या तीनों में टेल आएगा, या तो
दो में हेड एक में टेल, या दो में टेल एक में हेड, या तीनों में, या तो फिर एक टेल एक हेड, एक हेड एक टेल एक हेड, या तो फिर टेल हेड टेल, और फिर उसके बाद या तो एच टी टी या तो टी एच एच, इस तरीके से। अब या तो वो यहाँ जीत रहा है या तो वो यहाँ जीत रहा है, या तीनों में हेड या तीनों में टेल, बाकी किसी भी चीज़ जगह पे वो जीत नहीं रहा है। कितने सैंपल इसमें स्पेस, पूरे सैंपल स्पेस हमारे पास 8 है, 8 में वो 2 जगह वो जीत रहा है, 6 जगह नहीं जीत रहा है। तो उसके ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 ऊपर 8 नीचे कटेगा, तो 3/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे, नहीं तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ही बेस है, वो चीज़ें आपको हमेशा आनी चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी उतना ही इजी है, लेकिन उतना ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। लिखा था डाई इज थ्रोन ट्वाइस, किसी डाइस को 2 बार क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। अब बोला है कि 2 बार थ्रो किया जाएगा तो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, 36। ये आपको याद होना चाहिए, 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। मैंने दिखाया था आपको टेबल बना के। लिखा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी समय ना आए। फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 आए ही नहीं, ना तो किसी एक में आए ना तो किसी 2 में आए। तो 5 जब नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पे 5 कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है। 5 एक इस वाले में और एक इस वाले में, यही 2 जगह है जहाँ पे 5 आता है। तो 5 ना आए तो इन सबको हटा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 2 बार तो लेंगे नहीं, तो 6 के बाद ये 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 टाइम ऐसा है जितने टाइम 5 आता है। किस में, कितने में से, 36 में से। 36 में से जब 11 टाइम 5 आता है तो कितनी बार नहीं आएगा, 25 टाइम्स। तो आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 25 ऊपर 36 नीचे, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब अगर वो 25 बार नहीं आ रहा है तो आ कितनी बार रहा है, 11 टाइम्स आ रहा है। मैंने आपको दिखाया ही पीछे, मतलब पहले वाले का आंसर 25/6, दूसरे वाले का आंसर 11/6। अब आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले में क्या पूछ रहा था कि किसी भी कंडीशन में ना आए, तो आने की प्रोबेबिलिटी जब 11/6 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी भाई इसको भी आप अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो 25/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को। अब हम लोग ऑप्शनल का 3 4 5 करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में कुछ रेड बॉल हैं, रेड बॉल की मतलब जो संख्या है वो दी हुई है, लेकिन ब्लू बॉल्स की संख्या नहीं दी हुई है, जो नंबर्स हैं वो नहीं दिए हुए हैं। आगे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द रेड बॉल, तो बोला नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। चलिए करते हैं। देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, x। यन यस हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 5 + x हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। देखिए बोला है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए ब्लू बॉल होने के अब ब्लू बॉल वाला क्या लिखेंगे, NB/NS, यहाँ पे 2 × NR/NS। NS तो हमेशा सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे NB बचेगा। NB कितना है, x, NR कितना है
5, तो x इज इक्वल टू 10। कितना आसानी से आंसर आ गया आपको समझ में भी। आप अच्छा आप ये सोच रहे होंगे सर एन एस हटा दिए क्या, लिखे ही नहीं। अरे भाई एन एस यहाँ भी 5 प्लस एक्स लिखेंगे, यहाँ भी 5 प्लस एक्स लिखेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या है लिखा है, बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। अब देखिए 12 बॉल हैं, मतलब एक बॉक्स में, तो यस एन एस कितना है 12। अब उसमें से यन बी ब्लैक बॉल कितना है यक्स। लिखा इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ब्लैक। तो ब्लैक बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एन बी बाई एन एस, तो ये यक्स बाई 12 ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। बोला 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए केस में अब जो ब्लैक बॉल की संख्या हो गई वो यक्स प्लस 6 हो गई, क्योंकि 6 और ऐड कर दिया गया। तो जो यन यस होगा टोटल जो नंबर होंगे ब्लैक बॉल्स के, टोटल नंबर्स जो होंगे बॉल के अभी तो इंक्रीज होंगे। 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 हो जाएगा वो, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा। अब आगे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द बॉल्स ब्लैक बॉल्स इन नाउ। अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की वो पुराने वाले प्रोबेबिलिटी की डबल हो गई है। मतलब अब जो नया जो प्रोबेबिलिटी यार मतलब पी डैश बी इज इक्वल टू पुराने वाले प्रोबेबिलिटी की क्या है डबल है। तो नया वाला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए, एन बी बाई एन एस करेंगे तो यक्स प्लस 6 बाई 18, ये 2 इंटू पुराना वाला प्रोबेबिलिटी क्या था यक्स बाई 12। तो देखिए ये 2 से कटेगा 6, अब 6 से कटेगा ये 3, तो यक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ये 3x। तो ये x इधर आएगा तो 2x कर देगा उसको, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, कितना आसानी से देखिए, समझ में भी आया होगा आपको। मैं आपको इसको पिक सेंड कर दूंगा, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लीजिए। एक बॉक्स कंटेन 12 बॉल, एक बॉक्स है इसमें 12 बॉल्स हैं, उसमें से यक्स क्या है ब्लैक है, तो बोल रहा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो भाई जितनी ब्लैक बॉल अगर यक्स है तो यक्स बाई 12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोल रहा अब क्या किया गया कि 6 और ब्लैक बॉल उसमें ऐड कर दिया गया। तो भाई जब ब्लैक बॉल को ऐड करोगे 6 तो सैंपल स्पेस पूरा में तो 6 ऐड होगा, तो 6 6 18, अरे यहाँ पे देखिए 12 और 6 18 हो जाएगा पूरे बॉक्स, और ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे 6। अब बोल रहा है कि अब जो नई वाली प्रोबेबिलिटी आएगी वो पुराने वाली प्रोबेबिलिटी की 2 गुनी हो जाएगी। तो नई वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें ब्लैक बॉल की संख्या ऊपर रहेगी और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे रहेंगे। ये पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी गई, 2 से काटे इसे 6 टाइम पे, 6 कट गया ये 3 चला गया यहाँ पे 3x हो गया, ये x धर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा, उसे भी कर लेते हैं, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, सोचिए। वीडियो देखिए तभी आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए एक जार है, जार में 24 मार्बल्स हैं, उसमें से कुछ ग्रीन हैं और कुछ ब्लू हैं, मतलब यन यस जो है वो 24 है और कुछ ग्रीन है कुछ क्या है ब्लू है। लिखा है द मार्बल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स जो है वो 2/3 है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। अब देखिए ग्रीन मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, तो जो ब्लू मार्बल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ज़रा मेरे को बताइए। ब्लू मार्बल्स के तो 1 माइनस PG घटा देंगे उसमें से, तो 1 माइनस 2/3, तो जब घटेगा तो ये आएगा कितना 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये 2/3 हो गया ग्रीन मार्बल्स और 1/3 हो गया ब्लू मार्बल्स। अब एक बात है, ये PG इज इक्वल टू 2/3,
अब ब्लू मार्बल्स पूछ रहा है कि कितना है वहाँ पे। आप एक बात बताइए, पी बी है ना, तो पी बी मतलब क्या, यन बी बाई यन एस इज इक्वल टू 1/3। तो एक बात बताइए, यन बी, यन एस कितना है, यन एस ऊपर दिखा होगा 24 इज इक्वल टू 1/3। तो यन बी इज इक्वल टू, ये चला जाएगा यहाँ पे 24/3 कैंसिल होके आपका आ जाएगा 8। मतलब यन बी जो है वो आपका 8 है, और यन जी मतलब ग्रीन मार्बल्स जो होंगे 24 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 16। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब आप बोलेंगे सर ये आप ब्लू मार्बल्स ये कैसे निकाल दिए सर आप, 1 माइनस पी जी कर दिए। तो भाई देखिए, इन दोनों को मिला के ही तो 1 आएगा, क्योंकि जो कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, कम्प्लीमेंट्री जो है वो यही दोनों हैं। आप चाहते तो आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते, तो आप यहीं से उठाते क्वेश्चन को। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लिखते पी जी इज इक्वल टू 2/3। पी जी मतलब क्या, एन जी बाई एन एस इज इक्वल टू 2/3। तो एन जी बाई ये 24, ये 2/3, तो एन जी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 24। ये कितनी बार में कटेगा, 8, ये 16 हो जाएगा एन जी। अब देखिए एन जी जब 16 हो गया तो एन बी जो होगा वो भी तो आप निकाल सकते, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। ये आपका दूसरा मेथड है। मैं आपको ये दोनों तरीका भेज देता हूँ, आपको जैसे समझ में आएगा पेपर में आप वैसे लगाइएगा। आपके लिए देखिए सबसे आसान चीज़ें हैं। मैं आपको देखिए इतना आसानी से, इतना इजी वे में आपको मैं क्वेश्चंस बताता हूँ। आप पूरा वीडियो जब देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर हम लोग उसके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज के होमवर्क मैं दे दूँगा आप लोगों को, आप उसे करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।